चलिए भाई, एक्सरसाइज हमने 11.1 कर ली थी सर्कल, अब चलेगा पैराबोला। बिल्कुल आसान सा है पैराबोला, एक ही क्लास में खत्म हो जाता है। चलिए भाई, ध्यान देना सभी के सभी। पैराबोला, हमारे पास टोटल मिलाकर 4 तरह के पैराबोला होते हैं। कितने तरीके के? 4। तो पहला पैराबोला जो है वो है राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा पैराबोला भाई? राइट हैंडेड पैराबोला। फर्स्ट पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला। लिखना कुछ नहीं है, समझना है चीजों को। राइट हैंडेड पैराबोला आपको याद रखनी है। नंबर 1 इसकी इक्वेशन, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन, या पहले नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसकी फिगर। सबसे पहले आपको याद रखनी है इसकी फिगर। पॉइंट नंबर 1 क्या चल रहा है? राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला की नंबर 1 आपको याद रखनी है फिगर। फिगर कैसी होती है? ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला। कैसा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है। पॉइंट नंबर 1 में क्या याद रखनी है? इसकी फिगर। पॉइंट नंबर 2 इसमें ही बता रहा हूं, फिर लिखवाऊंगा। यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जहां पर ये पैराबोला मिल रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या है वर्टेक्स? 0 0 ओरिजिन है वर्टेक्स। यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अभी बताएंगे। यहां पर एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहां पे एक पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर है भाई? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। यहां तक क्लियर है? और इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होती है y² इज इक्वल्स टू 4ax। क्या इक्वेशन होती है इसकी? y² इक्वल्स टू 4x। पहले याद रख लेना पॉइंट। यहां पे एक पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहां पे एक पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये जो a दिख रहा है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a0। क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? a0। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a0। क्लियर है? तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? a होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? a होगी। जितनी दूरी a है इतनी ही दूरी पर, यहां पर इतनी ही दूरी पर इस तरफ एक लाइन होती है। जितनी दूरी ये है हमारे पास, a दूरी है, इतनी ही दूरी a पर एक लाइन होती है। ये सीधी लाइन होती है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को क्या बुलाते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। कितनी दूरी पर है? इस तरफ a दूरी है तो इस तरफ भी a दूरी है। तो यहां पे इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू क्या पॉइंट हो जाएगा? -a। क्या हो जाएगा? मैं बोलूं x इक्वल्स टू -a की लाइन ड्रॉ करो, तो कैसे x एक्सिस पे -a पे आके सीधी लाइन। यहां तक समझ में आई बात भाई? तो ये हमारे पास पैराबोला का चित्र, राइट हैंडेड पैराबोला। यहां पर एक पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। इस वाले पॉइंट को क्या बुलाते हैं? वर्टेक्स। क्या बुलाते हैं? वर्टेक्स। क्लियर है भाई? एक जो फोकस दिख रहा है तुम्हें, इस फोकस के ऊपर एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन होती है। परपेंडिकुलर लाइन किस पे? एक्स एक्सिस पे। किस पे? एक्स एक्सिस पे। जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन होती है, इस लाइन को बुलाते हैं हम लेटस रेक्टम।
क्या बुलाते हैं? लेटस रेक्टम। याद रहेगा भाई? तो क्या क्या बातें बताई गई हैं? ये पैराबोला हमारे पास, यहां पर एक पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a0। जितनी दूरी a यहां पर है उतनी ही दूरी a पर, यहां पर एक लाइन होती है सीधी, उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू माइनस a। इस लाइन को क्या बुलाते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इसको क्या बुलाते हैं? वर्टेक्स। इस लाइन को क्या बुलाते हैं? लेटस रेक्टम। क्या बुलाते हैं? इस लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? लेंथ, इसकी लंबाई होती है 4a। कितनी लंबाई होती है? 4a। यानी कि जो भी a होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लेटस रेक्टम की लेंथ आ जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आई? तो क्या क्या चीजें याद रखनी है तुम्हें, एक बार दोबारा मैं आ रहा हूं इसी पे। ठीक है, चित्र बना रहे हैं हम यहां पर। कैसा पैराबोला है बच्चों? राइट हैंडेड पैराबोला। यहां पर क्या होता है इसका? फोकस। फोकस होता है, फोकस। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a0। फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a0। जितनी दूरी यहां पर है उतनी ही दूरी पर यहां पर a पर एक सीधी लाइन होती है। इस लाइन को क्या बुलाया जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन a यहां पर, उतनी दूरी a यहां पर, तो इस पॉइंट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस a। समझ में आ रही है बात भाई? और ये जो फोकस है इससे एक परपेंडिकुलर लाइन पास करती है, उसको क्या बुलाते हैं? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये याद करना है आपको। और लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 4a। क्लियर है भाई? और इसको क्या बुलाते हैं? इस पॉइंट को वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स क्या है? 0 0। वर्टेक्स क्या है इसका? 0 0। ओरिजिन है ना? और ये जो पैराबोला देखो इसके ऊपर है, किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर है? तो इस एक्स एक्सिस को बुलाएंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्या बुलाएंगे? एक्सिस। एक्सिस क्या है इस पैराबोला की? एक्स एक्सिस। इस पैराबोला की एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। ये बातें समझ में आई? तो आपको क्या याद रखना? राइट हैंडेड पैराबोला में पॉइंट नंबर 1 में क्या याद रखना आपको? पॉइंट नंबर 1 में फिगर। क्लियर है भाई? वो रही फिगर। सेकंड में याद रखनी है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। याद हो जाएगा? फिर थर्ड में याद रखना है आपको इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है भाई? वर्टेक्स क्या होता है इसका? 0 0। फिर याद रखना है इसका फोकस। फोकस क्या होता है? a0। फिर याद रखना है आपको इसकी एक्सिस। एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है इसकी। एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। क्लियर है भाई? फिर याद रखना है आपको इसके अंदर क्या? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बताओ। x इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है भाई? और क्या रह गया? और फिर याद रखनी है आपको इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कितनी लेंथ है इस लेटस रेक्टम की? 4a। कितने पॉइंट याद रखने हैं? 7। याद हो जाएंगे भाई? पक्की बात है? अब ये तो है राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा पैराबोला भाई? राइट हैंडेड। अब चलती है कहानी किसकी? राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। अब बात है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की। सेकंड पैराबोला लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का चित्र होता है बच्चों ये। कहां पे जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंडेड ऐसा, लेफ्ट हैंडेड ऐसा। यहां पर इसका क्या होगा? फोकस। यहां पर क्या होगा? वर्टेक्स। यहां पे इतनी दूरी पर यहां पे क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी? लेटस रेक्टम। यस और नो? अब इसके पॉइंट, अगर फोकस यहां पे रहे, बताओ फोकस यहां पर है तो पॉइंट क्या होगा? माइनस a0। इतनी दूरी a पर है, यहां पर एक लाइन होगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू a। वर्टेक्स तो वही होगा 0 0। लेंथ ऑफ लेंथ तो उतनी रहेगी। इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी? 4a।
और एक्सिस क्या है इसकी, एक्स एक्सिस ही है, यस और नो, बाकी सब तो सेम है। तो बस क्या क्या याद रखना है इसकी, फिगर, हाँ बता रहे हैं याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 में इसकी फिगर याद रहेगी। सेकंड में याद रखनी है इसकी इक्वेशन, इसकी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसकी हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इस तरफ हो गया तो माइनस हो जाएगा। फिर याद रखना है इसमें क्या, पॉइंट नंबर 3 याद रखना वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा इसका बताओ जल्दी से, वही होगा 0 0। फिर याद रखना है इसमें क्या, फोकस, क्या होगा फोकस अपने आप बताओ, -a0 हो जाएगा। फिर क्या याद रखना है इसमें, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्या है इसकी एक्सिस, एक्स एक्सिस ही एक्सिस है इसकी। फिर क्या याद रखना है इसमें, डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, क्या होगी x इक्वल्स टू a। फिर याद रखना है इसमें क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो तो सब में सेम रहती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या होगी 4a। क्लियर है भाई, क्या कर लिया हमने, 2 तरह के पैराबोला कर लिया अभी तक। कौन कौन सा, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। तीसरा पैराबोला, तीसरा पैराबोला है भाई हमारे पास, थर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। चित्र कैसा होना चाहिए इसका अपवर्ड पैराबोला का, ऐसा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। ये क्या होगा इसका वर्टेक्स, यहां पर अब की बार फोकस होगा। अब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0a 0a। इतनी दूरी पर यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट, और वहां पे सीधी लाइन क्या होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। अब वो क्या होगी, उधर क्या है a, तो इधर क्या हो जाएगा -a, लेकिन क्या y इक्वल्स टू -a, क्या होगा y इक्वल्स टू, ये वर्टेक्स हो गया। ये क्या होगी लेटस रेक्टम, लेंथ वही होगी लेटस रेक्टम की क्या 4a। समझ में आ गई बात भाई, सारी वही बातें। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बस 0a हो जाएगा, और इधर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी y इक्वल्स टू -a। समझ में आ रही है बात भाई। तो अब बताओ इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास। पहले पॉइंट में याद रखनी है आपको फिगर, सेकंड पॉइंट फिगर हो गई, सेकंड पॉइंट में याद रखनी है इक्वेशन। इसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। क्या होती है इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। फिर तीसरी बात में याद रखना है क्या, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है इसका 0 0, ये 0 0 ये वर्टेक्स सबका सबका। फिर याद रखना है आपको क्या, फोकस, फोकस क्या होगा इसका बताओ 0a हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में याद रखनी है आपको क्या, एक्सिस, क्या है इसकी एक्सिस बताओ, इसकी एक्सिस y एक्सिस है। फिर याद रखना है क्या बताओ, डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स बताओ, y इक्वल्स टू -a। फिर याद रखनी है आपको क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी 4। क्लियर है भाई। एक रह गया, कौन सा पैराबोला बताइए, फोर्थ पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा चित्र होना चाहिए डाउनवर्ड पैराबोला का बताओ, नीचे की तरफ, ऐसा ऐसा ही होगा। अब बताना, अपने आप बताना इसके पॉइंट्स, ठीक है बताओ। वर्टेक्स इक्वेशन क्या होनी चाहिए, नहीं वाई स्क्वायर नहीं, अपवर्ड पैराबोला की एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड क्या होगी y स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। अपवर्ड की क्या हो गई x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, डाउनवर्ड की क्या होगी
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, यस और नो? पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, वर्टेक्स, फोकस, फोकस 0 -a, एक्सिस y एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू a, इधर आएगी ना डायरेक्ट्रिक्स, इतनी दूरी पे तो y इक्वल्स टू a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, समझ में आ गई बात भाई? तो इसमें सारे वही पॉइंट्स तुम बना लोगे, बस इक्वेशन का ध्यान रखना, इक्वेशन गलत नहीं करना। इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ये समझ में आ गया तो इसके साथ ही हमारा पैराबोला खत्म होता है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। क्लियर है भाई? राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये याद रखो अभी तो मेन चीज, बाकी सब तो बन जाता है। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एंड अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एंड डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। याद रहेगा भाई? पक्की बात है, उसको माइंड में बना के एक बार देख लेंगे कौन से पॉइंट कहां पर है, तो निकल जाएंगे सारे। क्लियर है? पक्का, चलें आगे। चले भाई, क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट गिवन टू फाइंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको? फोकस के, एंड एक्सिस के, एक्सिस एंड एक्सिस बतानी है क्या होगी, एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, एंड लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है ऑफ दिस पैराबोला। ये पैराबोला दे रखा है हमारे पास, यस और नो? आपके पास गिवन है, रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, आपके पास गिवन है, देखना भाई ध्यान से, ठीक है? गिवन है हमारे पास क्या? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या इक्वेशन दे रखी है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, लेकिन हमें तो पता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, तो यहाँ पे 4 तो नहीं है, तो आप 4 नहीं हो तो तुम ऐसे किया करो कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से डिवाइड कर लो। कोई दिक्कत भाई? हमेशा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ताकि 4ax आ जाए, यस और नो? तो अब क्या करेंगे भाई? अब ये गिवन हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन, तो पहचानना पहले कौन सा पैराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया, इस वाले 4 को ऐसे रहने दो, इसको काटो, कितना होगा? 2, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो a कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पता लग गया ये? और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो कैसा पैराबोला है बताओ जल्दी से, कैसा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला। कैसा है? राइट हैंडेड पैराबोला। क्लियर है भाई? तो ये हो गया हमारे पास क्या? फोकस। क्लियर है भाई? अब जो जो चीजें बोल रहा है वो निकाल देते हैं। ए पता लग गया ना एक बारी? जो चीजें बोलेगा वो निकालते हैं। चलो क्या क्या बोल रहा है वो एक बारी ए पता लग जाएगा? अरे समझ में आ रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, 4 नहीं था, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया तो 4ax हो गया। ए पता लग गया कितना है? 2। अब जो जो बोलेगा राइट हैंडेड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला, इमेजिन करके निकाल लेंगे सारा। क्या क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो बताओ फोकस निकालने के लिए बोल रहा है। क्या होता है फोकस के कोऑर्डिनेट? क्या होते हैं बताओ? इस वाले फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? a0। क्या होते हैं फोकस के कोऑर्डिनेट? a0। तो a हमने निकाल लिया, कितना है? 2। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2 0, पहला हो गया, निकल गया फोकस। फिर क्या निकालने के लिए बोल रहा है? एक्सिस। तो बताओ एक्सिस क्या है इसकी? एक्सिस क्या है इसकी? एक्स एक्सिस। क्लियर है भाई? एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? और y एक्सिस को क्या बोलते हैं? x इक्वल्स टू 0। और क्या निकालने के लिए बोल रहा है बताओ जल्दी से? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या? तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आएगी, तो क्या होती है इक्वेशन? x इक्वल्स टू -a होती है, तो x इक्वल्स टू a पता लग गया क्या है? 2। तो ये आ गया आंसर, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। समझ में आ रही है बात भाई? फिर क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोल रहा है निकालने के लिए। लेटेस्ट रेक्टम क्या लेंथ होती है? 4a। 4a कितना है? 2। तो कितनी हो गई? 8। क्लियर है भाई? जो जो बोला निकाल दिया, क्या मुश्किल था इसमें? अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब की बार मुझे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है विद द फोकस। उसका फोकस बता रखा है और क्या बता रखी है? डायरेक्ट्रिक्स। चलो एक बार देखते हैं, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बनाते हैं।
कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन निकालो। अब कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, पता नहीं, तो इस इंफॉर्मेशन से पता लगाएंगे कि क्या क्या है, जो जो चीजें पहले वहां पे प्लॉट करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन निकालो विद फोकस कितना है उसका 2 0, 2 0 को प्लॉट करो, x का 2 y का 0, यही होगा 2 0, ये फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल्स टू -2, इस तरफ ही होगी डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल्स टू -2। तो अब पता लगा लो इतनी इंफॉर्मेशन से कौन सा पैराबोला होगा, राइट हैंडेड होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा। तो कौन से पैराबोला का फोकस यहां पे होता है, राइट हैंडेड पैराबोला का होता है, यस और नो। तो ठीक है, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पैराबोला, रिक्वायर्ड पैराबोला इज राइट हैंडेड पैराबोला, पता लग गया ना, राइट हैंडेड पैराबोला, इंफॉर्मेशन से पता लग गया राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, जो राइट हैंडेड रिक्वायर्ड पैराबोला है वो राइट हैंडेड पैराबोला है। सो इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है राइट हैंडेड पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये हमारा आंसर हो गया, इक्वेशन आ गई। अब आपको a की वैल्यू पता लगानी है, किसकी वैल्यू पता लगानी है, तो पता लगाओ क्या गिवन है, क्या गिवन है, फोकस, अरे हाँ फोकस दे रखा है क्या भाई 2 0, तो फोकस होता क्या है इसका, a0 होता है, बराबर क्या है 2 0, अरे हाँ या ना भाई। पहले तो फिगर बना के हमने पता लगा लिया कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला बना लिया भाई, फोकस वहां पे तो राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन तो मुझे याद ही है, क्या होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये आंसर हो गया। अब a की वैल्यू पता लगानी है, a की वैल्यू कहां से निकलेगी, गिवन इंफॉर्मेशन से, गिवन क्या है फोकस, फोकस क्या होता है इसका a0, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, 0 बराबर 0 और a बराबर 2, तो आपको a बराबर पता लग गया क्या 2, तो a की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो पुट a इक्वल्स टू 2 इन कहां पर, फर्स्ट बोल दो इसको, इन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 4 इंटू में 2 इंटू में x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बात भाई, नहीं आई, ये तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, किसकी, पैराबोला को पॉइंट थोड़ा लाई करता है, अगर पैराबोला को कोई पॉइंट लाई करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है ना, ये तो इक्वेशन दे रखी है, इसलिए दे दी ताकि आपको पता लग जाए कौन सा पैराबोला है, फोकस यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, तो पैराबोला कौन सा होगा राइट हैंडेड, तो आपने सीधा आंसर लिख दिया ये रहा, यस और नो। आप a की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हो, आपके पास गिवन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, x इक्वल्स टू क्या -2, x इक्वल्स टू क्या है -2, और डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन होती क्या है, x इक्वल्स टू -a होती है, तो ये x बराबर x, तो -a बराबर क्या आ गया -2, ये कट गया तो a बराबर 2, यहां से भी निकाल सकते हो a की वैल्यू, यस और नो, बस a निकाल के पुट करना था, नहीं आया समझ में। अगला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, क्या है उसका 0 0, तो पहले फिगर बनाते हैं, रीड क्वेश्चन केयरफुली फिगर, वो कह रहा है कि इक्वेशन निकालो पैराबोला की, पहले पता लगाना कौन सा पैराबोला होगा, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, कह रहा है इक्वेशन निकालो पैराबोला की, उसका वर्टेक्स क्या है 0 0, अच्छा वर्टेक्स तो चारों पैराबोला के वर्टेक्स 0 0 होते हैं, चारों के, इससे तो पता लग नहीं रहा कौन सा पैराबोला है, तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझको, वो बोलेगी बताओ कौन सा पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है, क्या है चारों, चारों है, कह रहा द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स क्या 0 0, पैराबोला की इक्वेशन निकालो, उसका वर्टेक्स क्या होना चाहिए 0 0 एंड फोकस क्या होना चाहिए 0 2, तो बताओ फोकस 0 2 पॉइंट प्लॉट करो, x का 0 और y का 2, यहां ही होगा 0 2, बताओ कौन से पैराबोला का फोकस यहां पे होता है, तो ये पैराबोला हो गया हमारे पास, ये पैराबोला हो गया, क्लियर है, अपवर्ड पैराबोला, फोकस यहीं पे होता है उसका, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा 0 0, फोकस यहां पे, तो आपको पता लग गया पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला। तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड पैराबोला, इक्वेशन निकालनी है इसकी, रिक्वायर्ड पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला, ठीक है ना भाई, अपवर्ड पैराबोला है, सो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, सो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये आंसर है हमारा। आगे इक्वेशन, अभी आपको a की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, गिवन, क्या गिवन है आपके पास, फोकस, क्या गिवन है, फोकस कितना है 0 2, अब बताओ इस वाले पैराबोला का फोकस क्या होता है 0a होता है, तो बराबर क्या हो गया 0 2, तो 0 बराबर 0, a बराबर कितना हो गया 2, तो a की जगह क्या रख दो 2, तो यहां पे हो गया 4 इंटू में 2 एंड y, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8y, आंसर। समझ में आया भाई, नहीं आया,
क्या ये मुश्किल है? क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल मतलब होता है दोनों तरफ एक जैसा। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको बीच में से काटूं अपने आप को, तो जैसा इस तरफ वैसे इस तरफ हूं। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। किसकी इक्वेशन निकालो? पैराबोला की, विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्या पैराबोला की पहले आपको लगाना पड़ेगा राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। वो बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन निकालो विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। कह रहा पैराबोला की इक्वेशन निकालो जो वाई एक्सिस के क्या है, तो वाई एक्सिस के जैसा इस तरफ है वैसे इस तरफ। कौन से पैराबोला हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है अपवर्ड, एक क्या हो सकता है डाउन। ये भी वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल, लेकिन एक होगा ना, कौन सा होगा पता लगाना है। एक इंफॉर्मेशन से तो बोला बताओ जिसका वर्टेक्स क्या है 0 0, तो कितने 4। मैं बोलता हूं पैराबोला बताओ जो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो दो तरह के हो सकते हैं। फिर और आप कंप्रेस करेगा तो हमें फाइनली पता लगेगा कौन सा वाला निकालना है। बात समझिए। तो क्या बोलते हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। कह रहा पैराबोला की इक्वेशन निकालो जो सिमेट्रिकल है किसके? वाई एक्सिस के। तो दोनों पैराबोला हो सकते हैं। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 3। कह रहा सिमेट्रिकल है किसके? वाई एक्सिस के, और पास करते कौन से? -3। चलो 2 - 3 पॉइंट प्लॉट करो, x का 2 और y का 3 यहां पे होगा। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास क्या? 2 - 3। तो वो क्या बोलता है बताओ आपसे? वो कहता है कि पैराबोला निकालो जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो दो तरह के पैराबोला हो सकते हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन वो बोलता है वाई एक्सिस के सिमेट्रिक भी हो और इस पॉइंट से पास करे। बताओ क्या अपवर्ड पैराबोला सिमेट्रिक तो है वाई एक्सिस के, क्या इस पॉइंट से पास करे? नहीं। तो कौन सा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड। समझ में आ रही है बात भाई? तो हमें पता लग गया ये डाउनवर्ड पैराबोला है जो क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात भाई? तो हमें पता लग गया डाउनवर्ड पैराबोला है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है और इस पॉइंट से पास करता है। क्लियर? तो इसकी इक्वेशन बतानी है। तो रिक्वायर्ड पैराबोला इज, कौन सा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो रिक्वायर्ड पैराबोला जो होगा डाउनवर्ड पैराबोला होगा। सो इक्वेशन क्या होगी डाउनवर्ड पैराबोला की? बताओ। x² = -4ay। ये आंसर है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ये आंसर है। ठीक है भाई? आपका काम क्या है? a की वैल्यू। अब कैसे निकलेगी भाई? ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। अब तो ये वर्टेक्स क्या है इसका? वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है और वर्टेक्स तो 0 0 है। अब वो बोलता है कि भाई आपको a की वैल्यू निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ। ये पैराबोला इस पॉइंट से क्या करता है? पास। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? तो भाई ये तो आंसर आ गया मेरा। अभी लेकिन काम बाकी है। क्या काम बाकी है बताओ? हाँ, आप लिखोगे कि पैराबोला या इक्वेशन फर्स्ट पासेस थ्रू कौन से पॉइंट से? 2 - 3 से। ये पास करते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा? x की जगह क्या रखना है? 2 एंड 4a। y की जगह क्या रखना है? -3। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये कितना हो जाएगा? 12a। यस और नो? इसको नीचे लेकर आओ, इसको नीचे लेके आओ। तो 4/12 इक्वल्स टू क्या हो गया? a। तो ये कितना हो गया? 1/3 बराबर है। यस और नो? पता लग गया? तो बताओ फाइनली क्या होगा? a की वैल्यू पता लग गई? पुट कर दो a की वैल्यू। a की जो वैल्यू निकाली है पुट इन कहां पर? फर्स्ट में। तो x² = -4a। a की वैल्यू क्या आई? 1/3y। दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x² = -4y। तो ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड पैराबोला। समझ में आई बात भाई? नहीं आई? अब देखो एक क्वेश्चन है बिल्कुल आसान से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6। एक्सरसाइज 1 to 6 का मतलब एक क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकस किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? फोकस के। फिर क्या निकालनी है? एक्सेस। फिर क्या बतानी है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलो फटाफट बताना। पहला पैराबोला y² = 12x। मैंने आपको बताया था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। अरे समझ में आ रही है बात भाई? 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर दिया। तो इसको अब हम लिखते हैं y² = क्या होगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12x। यस और नो?
तो बताओ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो गया। यस, और तो a कितना हो गया, 3 हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हो गया। तो कौन सा पैराबोला है बताओ जल्दी से, राइट हैंडेड पैराबोला। पता लग गया a? नहीं आई बात समझ में? अब फटाफट बताओ, अगर a पता लग गया तो फोकस बताओ क्या होगा, a0 मतलब 3 0। डायरेक्ट्रिक्स बताओ क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस ए तो x इक्वल्स टू -3। समझ रहे हो बात भाई? नहीं आई बात समझ में? बस पहचानो पैराबोला कौन सा है। अच्छा अगला वाला बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 6 वाई है, तो 4 होना चाहिए, 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर एंड 4 इसको करोगे तो 2 3 6 2 दूनी 4। तो बताओ a कितना आ गया 3/2। पहचानो कौन सा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में? अपवर्ड पैराबोला ना, तो अपवर्ड पैराबोला में ये सारी चीजें हो गई। ए जो निकाला बस ए रख देना, ये सब कुछ तो निकालना है, बस ए की जगह क्या रख देना, कितना आ रहा है 3/2, जितना भी आ रहा है 2/3 या 3/2 सारे रख दो तो आ जाएगा अपवर्ड के सारे पॉइंट। बस क्या पता लगाना है, ए ही तो लगाना है। नहीं आया समझ में? अगला बताओ क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस है, क्या है टू माइनस, तो क्या करोगे बताओ जल्दी से, वाई स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, माइनस को बाहर लिख दो या यहीं लिख दो अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो 4 दूनी 8, 4 एंड -2x, माइनस बाहर लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 एंड 2x। तो क्या बन गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो कौन सा होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, बताओ कौन सा होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो बताओ इसमें a कितना होगा जल्दी से बताओ, a कितना है 2 -4ax, a कितना है 2। तो अब इसके सारे पॉइंट्स बताने हैं आपको। पैराबोला ये लेफ्ट हैंडेड, अब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के सारे पॉइंट्स आपने कर रखे हैं। कहां है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये रहा, ए पता है भाई, तो ये सारे पॉइंट लिखो, जहां जहां ए लिखा उसकी जगह क्या लिख दो 2। अरे यार हाँ नहीं आया समझ में? अगला बताओ, इसको क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 4 से करोगे 4 कट जाएगा तो -4 हो जाएगा, यस और नो। तो a कितना हो जाएगा 4, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड। ऐसे इसको करोगे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बन जाएगा, कौन सा है, राइट हैंडेड। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, कौन सा पैराबोला हो जाएगा, डाउनवर्ड, यस और नो। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, कौन सा बनेगा इसमें, राइट हैंडेड। इसमें कौन सा बनेगा, राइट हैंडेड। हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, पक्की बात, करके तो लाओगे नहीं। क्या बोलता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। किसकी इक्वेशन निकालनी है, चलो बताना पहले कौन सा पैराबोला, पहले पता लगाना पड़ेगा पैराबोला कौन सा होगा। फोकस उसका क्या है, फोकस 0 0 नहीं होगा, वर्टेक्स लिखा होगा, देखो एक बार देखो क्या लिखा है, कोई पॉइंट चेक करो, जीरो है ना, फोकस है 6 0, फोकस है उसका 6 0, तो 6 0 पॉइंट प्लॉट करो, कहां पे होगा, यहीं पे होगा 6 0। तो बताओ कौन से पैराबोला का होता है, ये राइट हैंड। तो मुझे पता लग गया पैराबोला कौन सा होगा, राइट हैंडेड पैराबोला। आंसर हो गया मेरा, क्या हो गया आंसर। ले काम क्या है, ये निकालना। कैसे निकालोगे, फोकस दे रखा है, फोकस क्या दे रखा है 6 0, फोकस क्या होता है a0, तो ये क्या हो गया 6 0। कंपेयर करो, a बराबर कितना हो जाएगा 6, a की जगह 6 रख दो, आंसर। नहीं आया समझ में, पहले पहचानना है कौन सा पैराबोला है। फोकस क्या है इसका पैराबोला का, बताओ 0 -3, तो x का 0 और y का -3, बताओ क्या होगा, यही होगा, x का 0 y का -3, तो कौन सा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड। इक्वेशन क्या होगी इसकी, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ये आंसर हो गया। एक काम बाकी, किसकी वैल्यू निकालना, एक ही। क्या गिवन है, फोकस, फोकस क्या गिवन है, फोकस 0 -3, तो इसका फोकस होता क्या है 0 -a। अरे हाँ या ना, बराबर क्या दे दिया 0 -3, 0 बराबर 0, -a बराबर -3, तो a बराबर कितना आ गया 3, तो a की वैल्यू 3 रख दो।
नहीं आई समझ में बात। वर्टेक्स 0 0, फोकस क्या है 3 0, तो 3 0 यहीं पे आएगा, कौन सा पैराबोला हो जाएगा राइट हैंडेड। ये बताओ वर्टेक्स 0 0, फोकस क्या है -2 0, तो -2 0 यहीं पे आएगा, तो कौन सा पैराबोला हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड। फोकस से फिर इक्वेट करके ए आ जाएगा। नहीं आया समझ में। क्या बोलता है इक्वेशन निकालनी है, सारे क्वेश्चन में क्या निकालनी है इक्वेशन। अब कह रहा है पैराबोला की इक्वेशन निकालो जिसका वर्टेक्स क्या हो, खाली इतनी सी बात, कौन से पैराबोला दिमाग में आएंगे चारों। कह रहा पैराबोला की इक्वेशन निकालो, वर्टेक्स क्या होना चाहिए 0 0, और पास करता है किससे 2 3, कहां पर आएगा 2 3, x का 2 और y का 3। अब सुनना बात ध्यान से भाई, क्या बोलता है कि वर्टेक्स है 0 0, तो चारों पैराबोला के वर्टेक्स 0 0 होते हैं, पास करता है किससे 2 3 से। इतनी इंफॉर्मेशन से भी कौन कौन से भाई, ये वाला पैराबोला राइट हैंडेड वो भी पास कर जाएगा, और अपवर्ड पैराबोला भी पास कर जाएगा, लेकिन वो बताएगा आगे एक्सिस क्या है उसकी अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वो उसकी एक्सिस है, तो कौन सा पैराबोला होगा राइट हैंडेड। नहीं आई बात समझ में। एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस जो है वो उसकी एक्सिस है, तो इस वाले पैराबोला की कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस होती है, तो कौन सा पैराबोला होगा राइट हैंडेड। आंसर क्या होगा इसका y² = 4ax, ये आंसर है। आपको a की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे। ये पैराबोला इस पॉइंट से पास करता है, तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, तो a की वैल्यू आ जाएगी, नहीं कर पाओगे। अरे ऐसा एग्जांपल कराया भी मैंने। वर्टेक्स क्या है 0 0, पास किससे करता है 5 2, तो x का 5 और y का 2 यहीं कहीं होगा 5 2। अब बताओ इतनी इंफॉर्मेशन से क्या समझ में आता है कि राइट हैंडेड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है। फिर वो क्या बोलता है सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। किसके सिमेट्रिकल है, तो बताओ कौन सा होगा, इस पॉइंट से पास करता है और सिमेट्रिकल है किसके वाई एक्सिस, कौन सा होगा अपवर्ड। आंसर क्या होगा इसका x² = 4ay। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको a की, तो ये पैराबोला इस पॉइंट से पास करता है, सेटिस्फाई करेगा, a आ जाएगा। दोबारा पुट कर दो आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, करके लाओगे ठीक है। कल हम करेंगे एलिप्स।